नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज खड़े हैं हम खेड़ी पुल, ये आप पुलिस थाना देख सकते हैं जो खेड़ी पुलिस से लगता हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें कि हजारों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है जो कि धीरज नगर टीटू कॉलोनी की। आखिर क्या वजह है कि आज शाम के समय यहाँ लोगों को इकट्ठा होना पड़ा हुई थाने के सामने, और तमाम इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, जवान, युवा, तमाम साथी। आखिर वजह क्या, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शाम के समय में यहाँ पे खड़ा होने की क्या वजह है। करके आया था हम लोग से बतियान करने के लिए डिस्कस। मैं RWA प्रधान आर्यन झा जी, भाजपा मंडल पूर्वांचल अध्यक्ष आर्यन झा जी। खेड़ी पुल थाने आने की वजह क्या है? खेड़ी थाना आने का पूजा यह है, पूर्वांचल के साथ बार बार दुष्व्यवहार किया जा रहा है। थाना के ऊपर जू नहीं रेंगती है, ऊपर से जब थाना जाती है किस चीज बोलती है, जो दारू पिए हो। और मैं कृष्ण भगवान का भक्त, आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया। नंबर 1, टेंट वालों को जब हमारे पूजा अध्यक्ष ने बुलाया, उसके बाद पूरा पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद उससे बोला लाइट लगा दो आगे, तो गाली देने लगा। थाने पे पुलिस पर गंभीर आरोप। वही उसके बाद दिन से वो कट्टा लेके घूम रहा था। जब हम लोग विसर्जन की, कौन कट्टा लेके? सागर टेंट वाला और उसके बच्चे सागर, नितिन, 10-12 लड़कों के साथ मिलकर वो छुरा ये सब ले रहे थे। लड़के थे 15 से 20। और जब अटैक हुआ है, अटैक होने में हमारी बहुत सारी माताओं का चेन छीना गया, कान का झुमका छीना गया, साथ ही झुमका 5-7 लड़कों का मोबाइल छीन लिया गया है, 5-10 हजार रुपयों का छीना झपटी हुआ है। अब बताओ, इसके बाद भी प्रशासन कहती है मैं उसके बेटे को बैठाया हुआ हूँ। उसके दोनों बेटे कहाँ हैं? किस कारण क्या रहा, किस कारण के चलते? कोई कारण नहीं। धार्मिक और संप्रदाय पे बार बार आक्रमण क्यों होती है ये मुझे नहीं पता। क्यों लोग नशे करके, वहाँ ठेका है, ठेका पे बार बार बात उठाता हूँ, फिर भी प्रशासन के ऊपर कान जूड़े नहीं रखती है। वहाँ लोग दारू पी के आए दिन दंगा करते हैं। इससे पहले भी प्रशासन मौजूद थी, मैंने उन बातों को उठाया और आज भी प्रशासन मौन है। उनके बाप को बैठा दिया, उनके दोनों बेटों को नहीं ला रहा है। जो हमारे बहनों को पीटा है, जो हमारे भाइयों को पीटा है, जो हमारे बहनों के कान का चेन छीन के भाग गया है, कान का झुमका छीन के भाग गया है, लड़कों का मोबाइल छीन के भाग गया है, लड़कों का पैसा छीन के भाग गया है, कहाँ का नहीं है भाई? तो पुलिस की भूमिका क्या रही इसमें? पुलिस की भूमिका कुछ नहीं रही। निपा पोती के विषय में है। एक थाने पे आपको कहीं संतुष्टि नहीं मिली? संतुष्टि नहीं मिली पुलिस प्रशासन? कोई संतुष्टि नहीं। देखिए किस तरह से अभी हम खड़े हैं खेड़ी पुल थाने के पास, और ये तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और ये टीटू कॉलोनी से आए हुए हैं। वहीं तमाम घटनाओं का जिक्र हो रहा है। वजह क्या है कि देखिए यहाँ पे लोग मूर्ति भसान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कोई टेंट वाला जिसका नाम सागर है, उसके चलते इन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, बदतमीजी की जाती है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन का रवैया को देखकर ये साफ कहीं न कहीं आरोप लगा रहे। देखिए ये तस्वीरों जी, ये कौन लोग हैं? ये वही सागर टेंट वाले हैं जिसने सरिया लेके हाथ में उसका। देखिए हाथ में कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है, फरसा दिखाई दे रही है, जूम करके दिखाएं। देखे ये फरसा बिल्कुल दाब है, ये फरसा है बिल्कुल। सिर्फ 2 ही प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, एक बालकृष्ण वशिष्ठ। ये झगड़ा आपकी लड़ाई किस लिए हुई, किस बात को लेकर हुई? लड़ाई इस बात की हुई, वो आते ही छूटते बोलता है, मैं असभ्य भाषा में प्रयोग करने जा रहा हूँ, प्रधान मादर चोट, प्रधान वाहन चोट। नहीं, उसने बोला, कोई बात नहीं, उस शब्द का प्रयोग नहीं कर, उसने बोला, मैं नहीं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। सामने घटना क्यों? और उसके जब हम लोग मूर्ति विसर्जन, मूर्ति भी सामने है, मूर्ति भी माता रानी का सामने है, विसर्जन करने नहीं जा पाए। वो अपने ऑफिस के सामने करीब 25-30 लोगों के साथ अटैक किया, जिसमें हमारे उप प्रधान RWA पूर्ण रूप से घायल हो गए। पूजा संस्था के चेयरमैन जितेंद्र चौबे, ओमकार जी, रंजन जी, अमरेश जी पिट गए, जिनके कारण जोर से उनको चोट भी लगी है। हमारी अनिल नेगी सिंह की पत्नी, हमारी पत्नी, यहाँ तक कि दोनों को चोट लग गई है। अब बताओ किस पुलिस कमिश्नर द्वारा या DCP क्राइम द्वारा लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन रोज एक मुहिम चला रही है, और आप कहते हैं पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग रोड पे बैठ के, हमारे पूर्वांचल मंच के अध्यक्ष भी हैं वहाँ, रोड पे मैं धरना दे दिया था, लेकिन उसके बाद कानों में जू नहीं रंगा। आपको मैं एक क्या लगता है पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है? देखिए पुलिस प्रशासन तो काम नहीं ही कर रही है इस मामले में। वजह यह है कि आज अभी 7 बज रहे हैं, मूर्ति विसर्जन का दिन है, आज पूजा पाठ का दिन है, और वो छोड़ करके मूर्ति हमने यहाँ पे रख करके पूरी जिम्मेदारी के साथ
सारी लेडीजें, सारे लोग कॉलोनी के यहाँ पे एक आदमी के खिलाफ खड़ा हुआ है। वजह सिर्फ इतना ही है कि जो जुलूस निकल रही थी, जो सभा हमारे निकल रही थी मूर्ति के साथ में, उन लोगों पे पीछे से अटैक किया गया है गुंडे बुला करके। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कहानी वर्चस्व वाली है, जिसमें वो कौन लोग थे जो वर्चस्व दिखा रहे हैं? जो था बंदा सागर का है, सागर टेंट हाउस का मालिक है, और वो अपने बच्चों के साथ मिल करके माताओं को, बहनों को, और जो लोग थे वहाँ पे सबको मारा है। 7-8 लोग, 6 लोग जो भी थे, भीड़ में तो पता नहीं चलता एग्जैक्ट नंबर, लेकिन 7-8 थे, वो उन्होंने मारा उसको। अभी समस्या पुलिस के साथ ये है कि पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बार बार ये चीजें होती है। पुलिस की तरफ से आश्वासन क्या मिला? नहीं, आश्वासन ही सिर्फ मिला है, आश्वासन पे कुछ नहीं मिला। पुलिस ने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम जी कार्रवाई करेंगे इसमें। देखिए, आए दिन ये घटनाएं होती है, कॉलोनी के अंदर लोग घुस जाते हैं, वहाँ पे जाकर के इस तरह का उत्पात करते हैं, यहाँ पे घुस आए, यहाँ पे उत्पात करते हैं, किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी समाज विशेष के खिलाफ। उस बंदे में इतनी ताकत कहाँ से आई जो आज ये बोल रहा है कि मैं पूरे थाने को फूंक दूंगा, पूरे के पूरे टीटू कॉलोनी को फूंक दूंगा? कौन होता है वो बंदा ये बात बोलने वाला कि पूरे टीटू कॉलोनी को फूंक देगा? ये इटावा के रहने वाले हैं, चाहे जहाँ का भी रहने वाला हो, लेकिन कहीं अभी फिलहाल टीटू कॉलोनी के आसपास ही का वो बंदा है जहाँ पे वो रह रहा है। लेकिन इस तरह का कोई शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है इस तरीके का कि चलो तुम कुछ भी करो, किसी का भी गला काटो, हमको कोई परेशानी नहीं है। अभी इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उसको पुलिस को तुरंत रिटर्न कंप्लेन देना चाहिए, ना कि हम लोगों को वारंट भेजना चाहिए कि जाओ आप वापस। आपने कंप्लेंट दिया? आपने कंप्लेन करने के लिए ही सर हम लोग यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेशन दिया है, और अभी रिसीविंग का हम लोग वेट कर रहे हैं। उम्मीद है सुभाष जी और टीम जो खेड़ी पुल में है वो हम लोगों के साथ यथोचित व्यवहार करेंगे। वो लोग टोटल यहाँ कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, लेडीज भी घायल हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, पूरा का पूरा जो निकल रहा है धर्म का सभा, उस सभा पे अटैक किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखें किस तरह से एक धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, क्योंकि 9 दिन से माँ दुर्गा का पूजा किया गया, उसके बाद विसर्जन करने की आज दिन था, विसर्जन करने जा रहे थे, वहीं कहीं ना अपराधियों का जो मामला सामने। सर क्या नाम क्या आपका? नाम है मेरा। तो मेरे भाइयों ने मेरे पास फोन किया तो ये बड़े आक्रोश में थे और बुरी तरह से वहाँ चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। इनको चोटें लगी हुई हैं। वहाँ पे कुछ गुंडा तत्वों ने इनके साथ जानलेवा हमला किया है, और उनकी फुटेज भी हमारे पास। और जो इनको गालियां दी गई हैं, इनकी गालियां दी गई हैं, इनको देखिए सर में इनके चोट, देखिए ये सिर में चोट लगा हुआ है, और ये इनको कलर के चलते दिखाई नहीं दे, लेकिन देखिए आप देखिए पूरा ये कलर चेंज हो चुका है सिर का। काफी चोट लगी है, और जो डंडा मारा है वो 2 टुकड़े हो गया। कितने लोगों को? वो भी टूट गया। ये 4-5 लोगों को चोट लगी है, जिसमें 4-5 जेंट्स हैं और 2-3 महिलाएं, और उनके साथ बदतमीजी की गई है। उनके कुछ जेवरात, कुछ पैसे भी निकाले गए हैं। देखिए सभी को चोटें लगी हुई है। ये देखिए, ये हाथ देखो, ये क्या है? इनको बड़ी बेरहमी से पीछे देखें किस तरह से कम जो भी लोग हैं इनको चोट कहाँ लगा है। ये बिल्कुल। क्या नाम क्या आपका? नाम मेरा भी मोनू नागर। ये देखिए, ये क्या है? सोटा मारे गए। ये सोटा मारा गया पूरे डंडे से। क्या लगता है किस कारण से ये घटना हुआ है? साहब भैया कारण कोई भी नहीं था उस समय का। उस समय हम लोग शांति से आ रहे थे, कोई बात नहीं थी। अचानक 25 से 30 लड़के एकदम आए, आके और उन्होंने मारना इनको चालू करा शुरू में। कहाँ गए? रंजन जी। इनको मारा, रंजन भैया। उनको देखा, मैंने कहा भैया रुको इतने लोगों ने मेरे को वहाँ पे भी हमला कर दिया लोगों ने, और फिर लेडीज आई तो लेडीजों को मारना चालू कर दिया। देखिए किस तरह से जो बीच बचाव करने आया उनके साथ भी मारपीट की गई है। देखे तस्वीरों में, देखे साफ ये घुटने पे, हाथों पे देखे किस तरह से चोट आया हुआ, छिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन पे जो बात आ रही है, ये क्या है? देखें, ये देखिए, बिल्कुल बड़े भाई है, ये देखिए। जी आपको कैसे चोट लगा? आपको कैसे चोट लगा? मैं इनको बचाने गया, मेरे पे भी लगे। यानी बचाव करना भारी पड़ गया आपको? हाँ जी, मैं समिति का मैं पहले समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। मैं अपने भाई को अध्यक्ष दिया। आप एक बहुत बड़ी गंभीर आरोप लगा रहे, थाना मिला हुआ। कैसे कह सकते हैं थाना मिला हुआ है? क्योंकि उससे पहले थाना उसके अंदर गया, उससे पैसे लिया और वहाँ से उसको गायब कर दिया। आपने देखा? बेटा बाप दोनों थे, बेटा को गायब कर दिया, बाप को लेके यहाँ आ गए। सर मैं मैं एडवोकेट कुंदन कुमार हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि थाना कैसे मिला हुआ है। पहली बात है, इससे पहले हमने वो शराबबंदी के ऊपर का हमने बात की थी, पुलिस प्रशासन में लिखित कंप्लेन मुहिम चलाया था, जिसमें आप भी सादर आमंत्रित थे और आपने भी इसमें हमारा सहयोग किया। आज आप उसी जगह जाके देखिए क्या हाल है।
वो सारी की सारी चीज लगातार अगर आप दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अगर पुलिस प्रशासन हमारी मदद करती, हमारे दुखों में अगर वो सहयोग होती, हमारी किसी भी चीज में आती। लेकिन वकील साहब आपको एक बात बता दें कि आज भी जो नशा तस्कर है, नशा के खिलाफ प्रशासन एक मुहिम चलाई है, उनके मकान तक तोड़े गए हैं। आप राजीव नगर की बात करें, जमाई कॉलोनी की बात करें, तमाम क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन का और बुलडोजर चलता रहा। आप कह रहे पुलिस मिली हुई है, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, एक मिनट सर। आपको हमारे टीटू कॉलोनी में नशा मुक्ति का क्या काम किया मुझे नहीं पता। दुनिया में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मोदी जी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एमएलए साहब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एमपी साहब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। पार्षद साहब क्या कर रहे हैं। हमारे कॉलोनी के लिए क्या हुआ, हमारे कॉलोनी के माँ बहन के लिए कौन काम कर रहा है। क्या नशा तस्कर हैं क्या? नशा तस्कर है। आपने अभी कहाँ पे हैं? 44 फुटा रोड पे आप जाके देखे। आप आए थे ना कवरेज करने के लिए, आपने कवरेज किया ना। आपने अभी स्वयं बोला कि आप लगातार कवरेज करें। अगर पुलिस प्रशासन काम करती तो ये सारी चीजें होती। पहली बात है। दूसरी बात है, आज जब हमारी सारी माँ बहन सब का बंद हुआ उस टाइम चालू। एक मिनट, आप जब सामने से माँ भगवती का आरती कर रही है, पीछे से आके मार देना, पीछे से आके पुलिस प्रशासन का हम एक मिनट सर, एक ओमकार भैया, अगर पुलिस प्रशासन का ये कहना कि पुलिस प्रशासन का ये कहना कि आप सभी माँ बहन भाई बंधुओं को साथ लेके आओ, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है, कौन से आईपीसी। मैं सामने खड़ा हूँ, जरा मुझे एसएसओ साहब समझा दे। मैं सामने खड़ा हूँ, जरा मुझे एसएसओ साहब समझा दे कौन से आईपीसी में लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है, कौन से। महिला पुलिस को बुला लिया, महिला थाने को भेजती, महिला थाने को। रात बज रहा है, कौन से सेक्शन में लिखा है एसएसओ साहब, जरा मुझे संज्ञान में बता दे कि महिला यहाँ थाना आएगी बिना महिला पुलिस के। मुझे बताए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और ये कह रहे हैं। अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया ना। अरे रंजन भैया, आप ये देखिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका देखो। अरे दिखाओ यार, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो, ये क्या है। एसएसओ साहब मुझे बताएं, एसएसओ साहब मुझे बताएं। इन सभी भाइयों ने वहाँ से थाने से परमिशन ली हुई थी, तो प्रशासन का हक बनता था कि जाकर के प्रशासन का हक बनता था कि परमिशन ले रखी है तो इनको विसर्जन के समय एक दो राइडर दी जाती ताकि प्रशासन की निगरानी में ये अपनी माता रानी की विसर्जन कर सके। ये थाना मुझे एसएसओ साहब मुझे बताएं ये क्या है। देखिए ये, और दूसरी बात साहब कि ऐसा नहीं है कि हमने बिना पूछे पुलिस प्रशासन से अपने मन से ये काम कर लिया। परमिशन था आपका? देखें, बहुत के पास गए, हमने अपने होने वाले प्रोग्राम की जानकारी दी, उनसे पहले परमिशन। यहाँ तक कि जागरण में एमएलए साहब भी हमारे यहाँ मौजूद थे। तो फिर ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? आप मजाक कर रहे हैं? आपके बस की बात नहीं है तो हमें बताएं, हम करेंगे। वही तो आप ये सवाल, आप सभी मीडिया कर्मी से मेरी अपील है कि कृपया करके, जैसे आपके घर में माँ बहन साथी है, जैसे एसएसओ साहब के घर में माँ बहन है, जैसे एमएलए साहब के घर में है, जैसे पार्षद साहब के घर में है, जैसे एमपी साहब के घर में है, हमारे घर में भी है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो प्लीज इसका हमारे माँ बहन की रक्षा करें। प्लीज देखने इंसाफ। हमारे साथ थे कुंदन जी जो एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, और तमाम ये तस्वीरें देखें, महिलाओं को ये खेड़ी पुल थाना आना पड़ा। वजह क्या है? पुलिस प्रशासन अंदर दिखाई दे रही है, और महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी घटना हुआ, क्या हुआ। हमारी सारी माँ बहन खड़ी है। रूबी देवी, 44 फुटा पे हम लोग माता रानी को विसर्जन करने के लिए आ रहे थे, तब तक सागर टेंट वाला ने ठाकुर हम लोग पे हमला किया। क्यों किया पता नहीं, टेंट के लिए। क्यों क्या लगा रखे हैं, क्यों क्या हो गया? हुआ क्या, रात में जो है वो जो बात हुई थी ना जितनी टेंट को, उसमें उसने लाइट कम कर दिया था, पंखा कम किया था, तो इन लोगों ने बोले जैसे कि पैसा जब कम देगा जब काम नहीं करते। 40,000। मेरा नाम अनीता ठाकुर है, ठीक है। ये 40,000 में इनसे बात हुई थी, जिसमें इसको 95% दे दिए हैं। पैसे पूरा दे दिए, 5% इसका पैसे है, ठीक है। इसके बाद उसने लाइट नहीं चलाया कभी, और लाइट ऐसा था उसका जगह जगह कटता, कितने को शॉट मारा है। इसके बाद जब उसको फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, और आने के बाद कहता मेरे पैसे दो, और उसमें है कहा वो आर्यन झा भोसरी वाला, उसको बुलाओ। गाली ऐसा लैंग्वेज निकाल के उसने बोला कि जो भोसरी वाला आर्यन झा को बुलाओ। अब पब्लिक है, पब्लिक ने उसमें फिर भी थोड़ा थम करके उसको, हम लोग भी बोले ये पिए हुए है, कोई बात नहीं, इनको कोई गुस्सा मत करना, सब शांत रहा। सबने उसको शांति करके भेज दिया। 2 मिनट के बाद एक गाड़ी भी आया, गाड़ी में 2-3 बंदा लेके आया, उसने भी किया। फिर हम लोग उन लोग को भी समझा दिया कोई बात नहीं, आपस की बात है, जाओ। वो लोग भी चला गया। और इसके बाद अभी जब ये लोग आ रहे हैं, मूर्ति वसाने सब आ रहे हैं, उस टाइम उसने 10 बंदा को बुला करके पीछे से हमला करवाया। हम इस पुलिस थाना से यही आशा लेके आए हैं, उम्मीद लेके आए हैं कि कल के डेट में
हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। अगर कल के डेट में उस उम्मीद क्या, पुलिस की तो ड्यूटी है आपकी सुरक्षा रक्षा के लिए खड़ी रहती है पुलिस तत्पर, कहती है कि आप सिर्फ कॉल करेंगे उतनी देर में पुलिस पहुंचेगी और आपकी सुरक्षा की गारंटी लेती है पुलिस। वही मैं प्रशासन से वही मांग कर रही हूँ कि सब हम लोग जॉब पे रहेंगे, कल हमारे बच्चे को मार देंगे जब अभी हमला किया है तो इसका गारंटी प्रभारी हमें दे रहे हैं। तो क्या बोला प्रशासन की तरफ से, क्या आश्वासन प्रभारी जो है हमें इस चीज का दे कि लिख के दे लिखित कि हाँ ठीक है, आज के बाद उस कॉलोनी में कोई ऐसा कांड नहीं होगा। तो अभी तक आश्वासन क्या मिला आपको? नहीं आश्वासन क्या मिला? बाप बेटे दोनों को साथ लाए थे, वहाँ से बोले दोनों को लाए हैं, यहाँ हम लोग अंदर गए केवल बाप है, बेटा निकल चुका है, भाग चुका है। हम लोग के पहल होता है तो वो भी आकर के प्रशासन को अपना बना के दिखाए कि उन लोग के पहल, क्योंकि हमारे तरफ से पहल कोई नहीं होता है। हम लोग भी आज 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज तक ऐसा क्या लगता है कि क्या होगा? हाँ, अब यही लग रहा है, वो पुलिस वाले कह रहे हैं, थाना प्रभारी कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं हम लोग को कि कोई नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, आगे ये नहीं होगा, लेकिन हम इन चीज को नहीं मानते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट किया, हमला किया, उन लोगों को जानते हो आप? हाँ, उनको जानते हैं, वो पुराना आदमी है, ठाकुर साहब है, सागर ठाकुर है वो। ठाकुर तो आप भी टेंट हाउस वाला, वो पुराना आदमी है, वो हर बार आते थे, लेकिन इस बार उसने ठाकुर के जो ये टेंट हाउस है, हाँ, उन्हीं का सारे आदमी खुद मालिक है, उसका बाप बेटा सब सागर। नहीं तो आज से पहले कोई गुंडागर्दी। कितने लोगों को चोट लगी है? 30 से 40 लोग। चोट तो सबको करीब सबको लगा। महिला की संख्या ज्यादा है, महिला के पीठ पे ज्यादा है। चोट सबके ऊपर आया है, वही है कि किसी को अग्रोनी मतलब चोट लगी है, किसी को ऊपर से दिख रहा है, चोट सबको आई है। अब क्या कोई नहीं बचा है महफूज इसमें। क्या लगता है वकील साहब, क्या होगा? पुलिस प्रशासन की आप रवैये पे कई बार सवालिया निशाने लगा रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, और थाने के बाहर आप खड़े भी है क्योंकि आपकी मूर्ति का भसान जो करना था, विसर्जन करना था, नहीं हुआ। देखिए सर, ये हमारा दुर्भाग्य कि हम भारतीय नागरिक हैं, स्वयं में कानून व्यवस्था के में कार्यरत हूँ और दिल्ली हाईकोर्ट में मैं वर्किंग हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी दुर्भाग्य, क्योंकि मैं भी इस कॉलोनी में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। पुलिस प्रशासन का इस तरह का रवैया बड़ी अशोभनीय है, और माँ बहनों के साथ इस तरह की चीज़ें का होना, अगर इस पे भी पुलिस प्रशासन नहीं होती है तो ये फिक्स है कि आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है। और अगर SSO साहब इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो डिप्टी ऑफ कमिश्नर साहब, DC साहब, हमारे माननीय सांसद साहब श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, और अगर उनसे भी बात नहीं बनती है तो हम आगे की ओर कार्रवाई करेंगे। अनिल विज साहब से हम बात करेंगे, और अगर वहाँ तक भी बात नहीं बढ़ती है, क्योंकि संज्ञान हमारे माँ बहन के ऊपर है, और फिर हम जाएंगे अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह के पास। हम चाहे ये सच है कि हमें समय लगेगा, लेकिन करेंगे, क्योंकि देखिए साहब होता क्या है कि एक तो हम प्रवासी हैं, दूसरा हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम कानून के तरीके से, ये सारे हमारे मित्र, ये हमारे सारे भाई हैं, और अगर पुलिस प्रशासन इसी तरह से सो के अगर ये कहती है कि भैया हम जो चाहे वो करेंगे, तो हम उनको इस मीडिया कर्मी के साथी से बताना चाह रहे हैं कि वो दिन बहुत दूर चला गया, अब वो नहीं चलेगी। कल से एक क्रांति की शुरू होगी, और हमारी माँ बहन का रक्षा आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ रहने लायक नहीं। देर और समय की देरी जरूर होगी, लेकिन आप इस थाने में नहीं बैठेंगे, इतना तो है। बिल्कुल सीधी सी बात। और सबसे बड़े पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दे सर जी? तो ये खेड़ीपुल थाना है और यहाँ तमाम लोग खड़े हैं। एक बार आइए, सब बाहर आ जाते, आ जाओ। और ये हाँ जी सर, सर एक मिनट आप सुनिए सर, कोई नहीं आप बात, आप नाराज क्यों हो रहे? नाराज सर, एक बार क्या करना? राजेंद्र 4 घंटा में क्या किए बताइए ना, कार्रवाई करते हैं, कोई काम कर ली। तो देखें अभी जो भी है बात करने की कोशिश करेंगे, बात नहीं हो पा रही है। एक बार गेट खोले, जाइए, एक मिनट जाइए। तमाम लोग खड़े हैं, और सर क्या आप कौन देख रहे हैं केस को? कौन देख रहे हैं अभी यहाँ पे? हाँ, ये जो बाहर लोग खड़े हैं कि क्या वजह रहा है, इनके बारे में जी बात करें। तो आप देखें किस तरह से टीटू कॉलोनी से तमाम महिलाएं, पुरुष, और क्योंकि ये विसर्जन करने के लिए आए थे, उसके बाद खेड़ीपुल थाने के पास ये तमाम लोग खड़े हैं, अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं हम पुलिस प्रशासन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा कि अभी तक जो आरोपी थे, आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पे काम, बिल्कुल बात करेंगे आप बाहर
बात कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम जानकारी लेंगे, आपको भी बताएंगे कि आखिर फरीदाबाद में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों पर कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है। वहीं तस्करों की बात करें, जो शराब तस्कर है उन पर भी आज कानूनी कार्रवाई की गई, उनके मकान तोड़े गए, लेकिन ऐसे घटनाएं क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जानने की कोशिश करेंगे। और तो कहाँ राजेंद्र जी का, राजेंद्र से एक बार बात कराते थे तो और भी बच्चा एक बार राजेंद्र से थोड़ा एक बार जो भी इनको पेट भर जाए वाले कमरे में तो चले एक बार हम देखें और बात करते हैं राजेंद्र जी, जिन्होंने इस केस को पूरा हैंडल कर रहे हैं और पूरी जानकारी उनके पास है कि पूरा घटना क्या था, किस घटना को चलते आखिर ये पूरी पब्लिक यहाँ थाने के बाहर खड़ी है, और उनसे जाने की कोशिश करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं खेड़ी पुलिस थाने। कहाँ ना जो केस राजेंद्र जी नमस्कार सर, ये टीटू कॉलोनी की घटनाक्रम क्या है पूरा बताएं एक बार, क्योंकि तमाम आपके थाने के पास लोग लाइव चल रहा है, इसलिए जो बात हो बता दीजिए, क्या हुआ था और कहाँ कौन था, किस लिए घटना हो तो बता। मैं पूछ के बताऊंगा मौके पे। हाँ, मुझे पूरी हालात नहीं पता। चलिए जानकारी ले लीजिए तब तक। अभी जिस तरह से मामला सामने आया है कि पुलिस प्रशासन वहां पहुंची है, जो आरोपी उनको भी पकड़ के लाई है, लेकिन अभी जो घटना हुआ है उसके बारे में पुलिस को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि बात करके बताएंगे कि आखिर घटना क्या थी, किस लिए ये पूरा घटना घटा। तमाम लोग जो है खेड़ी पुल थाने पे खड़े हैं, क्या वजह है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी किसी तरह का कोई बयान देना नहीं चाहती है, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है पुलिस के पास। वहीं तमाम लोग यहाँ माँ दुर्गा के विसर्जन को लेकर यहाँ पे खेड़ी पुल थाने पास खड़े हैं, और पुलिस प्रशासन से कहीं ना कहीं मांग किया जा रहा है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को कहीं ना कहीं दंडित किया जाए, दोषियों की धरपकड़ की जाए। तो ये तमाम लोग देखें यहाँ पे जो टीटू कॉलोनी से आए हुए हैं और लोग अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आप विसर्जन करने जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, विसर्जन करने जा रहे हैं? नहीं, अब विसर्जन करने एक पुलिस तो करे, मुझे जानकारी नहीं पूरी घटना के बारे में। सांत्वना देने के बाद भी हम लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं, नहीं तो वर्णन नहीं जाते। अच्छा, बातचीत हो गई? बातचीत नहीं हुई। क्या पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये कहा आप मूर्ति विसर्जन करके आओ, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, न्याय होगी। चलिए, जब पुलिस ने कह दिया तो फिर होनी चाहिए और विश्वास रखना। देखिए उम्मीद हम लोग प्रवासी हैं, हम लोग प्रशासन पे विश्वास रखते हैं। यदि उन्होंने नहीं करेंगे तो हम आगे आवाज उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक आस्था के प्रति उन्होंने उल्लंघन किया। मैं ये नहीं करूँ, आस्था के प्रति उन्होंने उल्लंघन किया है, और हम लोग ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और संजय भाई का ही फोन आ रहा है, चलिए हमारे प्रशासन का ही फोन आ रहा है, मैं अभी बात कर रहा हूँ। चलिए अभी देखिए किस तरह से पुलिस ने जो इनको आश्वासन दिया है कि जो भी अपराधी होंगे जो इसमें संलिप्त है उन पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और तमाम लोग जो भी अंदर गए थे आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से बात चल रही थी, आखिर क्या कार्रवाई हुआ, अभी आ रहे बाहर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी प्रधान जी, क्या बात हुई? क्या बात हुई? क्या हुई? मैं कैदी को देखा, कैदी कह रहा है कल से परसों तक मैं छूटते ही आप लोग को फिर देख लूंगा। अभी यहीं पे? हाँ, कैदी अंदर है, बैठा हो, तंबाकू खा रहा है, कह रहा है कल से परसों तक मेरे को निकलते ही कह रहा मैं देख लूंगा तुम लोगों को। कह रहा कल परसों मुलाकात होगी पुलिस के सामने। पुलिस अंदर है, वो बैठा हुआ अंदर, कह रहा कल परसों में देखूंगा, मिल के आया। केबिन में बैठा हो, रूम आपके सामने मैंने पुलिस से जाने की कोशिश किया तो पुलिस के मुझे पूरी जानकारी नहीं। गिरफ्तारी करते हुए दिखाई दे रही है उन्हीं लोगों की, अपराधी बेखौफ है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि किसी तरीके से प्रशासन हरकत में आए और इस तरह का काम करे कि जहाँ पे चीजें हो हमारे। कल से परसों तक निकलते ही तुम आइए देखें किस तरह से पुलिस प्रशासन पे कहीं न कहीं आरोप नजर आ रहा है। लोगों द्वारा जो कहा जा रहा है कि जो आरोपी अंदर बैठा हुआ है इन लोगों को फिर से धमकी दे रहा है मारने की। नहीं सर हम लोग सर जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है सर। हम लोग को बस परमिशन दिया जाए, मूर्ति को लेके जाए, पहले बात कीजिए। हाँ, तो ये यहाँ आए, हम लोगों को बुलाए, जो यहाँ थाने पे आने के लिए, थाने पे बुला के हम लोग क्या किए, यही धमकी देने के लिए बुलाए थाने पे। धमकी दे रहा है वो ठाकुर बोल रहा है ना, पुलिस के सामने बोल रहा है। सुनिए एक मिनट राजेश, एक मिनट चुप रहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो विसर्जन करने जा रहे थे, जितना जो प्रोग्राम भंग कर दिया
वो अभी भी वो धमकी दे रहा है कि मतलब हम अभी भी कल आपको मारेंगे। जैसे तो एक बार बताइए कि कल निकल जाएगा। एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ फुल डोनेशन आज एक प्रशासन है, ऐसा कैसे मार देगा? तो मैं ये कर रहा हूँ प्रशासन के उसमें है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब उसके प्रति कुछ हाथ होगा तभी तो इतना आवाज दे रहा है। अंदर प्रशासन के थाने के जेल के अंदर होते हुए भी वो ये कर रहे हैं कल आपको देख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग सर 10 दिन व्रत में है, 10 दिन से थके हुए, आवाज नहीं आ रही। मेरा भी आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी प्रशासन पे भरोसा रखिए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल काम करेगी। हाँ। भरोसा सबसे देखिए, प्रशासन अपने तरीके से काम करती है। सर हम लोग कभी आज तक प्रशासन के अलावा कभी उल्लंघन नहीं किए। कभी आज तक अपने अंदर यदि कानून लेते तो उसको आरोपी को पकड़ तो लिया है ना पुलिस ने, गिरफ्तार तो किया है, पकड़ तो लिया, हिरासत में ले लिया ना पुलिस ने, गिरफ्तार किया है। लेकिन आप कह रहे थे कि प्रशासन अपने हिसाब से करेगी। गिरफ्तार चंदन मैं ये करूँ, प्रशासन को अपने हाथ में लेना होता तो उसको कचूमर निकाल देते। लेकिन हम लोगों ने कभी आज तक कभी आज तक प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लिया, कभी आज तक रणनीति अपने हाथ में नहीं ली। हम लोग सब लोग प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन हम लोग परदेसी हैं, हम लोग लड़ने नहीं आए, पूजा पाठ करते हैं, बड़ा धूमधाम से करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या वो बना रखा है कि जो भी कुछ करेंगे हमारा होगा बस। लेकिन हमारे हमारे मूर्ति आ गए, बोले खेरी पुल चलो फैसला हो गया। यहाँ क्या किसने बोला? शासन बोले जो खेरी पुल चलो यहाँ पे फैसला हो गया। यहाँ क्या मिला हमें? हमारा माता दी आगे बोले यहाँ फैसला होगा, और यहाँ ठाकुर बोल रहा है निकलते ही मार दूंगा। ये तो गुंडा राज हो गई ना। हाँ, आते ही मार दूंगा, क्या बात हो गई? तम्बाकू मारने के देखिए वो जेल के अंदर बोल रहा है, थाना के अंदर वो तम्बाकू है। और क्या मतलब है? वो थाना किस लिए? थाना बाहर निकाल दो। थाना के अंदर वो तम्बाकू खा रहा है, आते ही मार दूंगा। प्रशासन अपने तरीके से काम करेगी, आप इसे शोर क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रशासन क्या किया? प्रशासन हमारे माता दी को भी ले आए, यहाँ माता को भी ले आए और कुछ नहीं किए। क्या कर रहे हैं वो? यहाँ आने के बाद धमकी दे रहे हैं। विसर्जन आप कीजिए, पुलिस काम करेगी, ठीक है? तो सर ये चीज आश्वासन वहाँ भी दे सकते थे ना कि आप लोग विसर्जन कीजिए, कल करेंगे। वो तो बोले खेरी पुलाव। खेरी पुलाव क्या मिला मुझे? खेरी पुलाने से हमें क्या मिला? वो फिर मारेगा, आकर सिर फोड़ देगा, फिर क्या? कल किसी को कौन गारंटी ले रहा है? किसी को मर्डर कर देगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कल अगर किसी को मर्डर करेगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी? पुलिस तो है, पुलिस तो काम करेगी। कहाँ पुलिस के अंदर तम्बाकू खाते हुए वो बोल रहा है कि कल मार देंगे, हम निकलते ही मार देंगे। तो इसमें क्या पुलिस किया? चलिए फोटो दिखाए हैं, वो जो कट्टा है कसाई वाला कट्टा रखा है लोहा का काटने वाला। जब वो कट्टा लेकर शासन को देखें किस तरह से आक्रोशित है लोग। कहीं ना कहीं इनको न्याय में देरी लग रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से अपनी काम करती है, पुलिस का तरीका जो होता है, अपराधी जो है जिस पर आरोप है उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने पकड़ रखा है, हिरासत में ले लिया है। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी कहीं ना कहीं पुलिस अपने समय के साथ करेगी। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनका साफ कहना है कि जो भी और आरोपी है उनको भी धरपकड़ किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार 9 दिन से माँ दुर्गा की उन्होंने पूजा किया और आज विसर्जन करने जा रहे थे, जब पीछे से कहीं ना कहीं मारपीट किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, महिलाएं भी आई हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं आश्वासन देने में समर्थ रह रही है, जिसको चलते लोग आज यहाँ पे आक्रोशित है खेड़ी पुल थाने में।